यूट्यूब देखने वाले सभी का हम स्वागत करते हैं और अपने चैनल पर नॉलेज वर्ल्ड कोचिंग सेंटर पर एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिक के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था। ये हमारी क्लास होगी, आज 5वीं क्लास होगी, जिसमें हम ट्रिक के आधार पर पढ़ाते हैं। वही सवाल पढ़ाते हैं जो परीक्षा में आते हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो हम ज्यादातर वही पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो परीक्षा में इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं। हम ऐसा नहीं पढ़ाते जिससे कि आज ज्यादा समय बर्बाद हो और प्रश्न कम आए। तो आज का हमारी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से क्लास है। समय ज्यादा नहीं लेते हुए आज की हम क्लास चालू करते हैं। पहला सवाल है, पंचवर्षीय योजना का मॉडल। इसकी ट्रिक है हमाम एडी। अगर हम ट्रिक के आधार पर से हमाम एडी को याद रखेंगे तो है से हेरोइड डोमर हो जाएगा, और मैं से महालोमिन्स हो जाएगा, और मैं से महालोमिन्स हो जाएगा, और ए से एल नॉर्मे हो जाएगा, और जी डी से डीपी धार के नाम से हो जाएगा। अगर प्रश्न दूसरा जाता, सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, बूझ लेता। सरकार के प्रत्यक्ष कर बताइए। तो ट्रिक हो जाएगी आय संपत्ति उपहार सभी प्रत्यक्ष है, यानी ट्रिक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर कौन से, सरकार के आयकर हो गई, संपत्ति कर हो गया, उपहार कर हो गया, ये सभी प्रत्यक्ष कर है। सरकार के अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं? तो सरकार के जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो सीमा शुल्क कर है, तट कर है, बिक्री कर है। अगर आप इसे ट्रिक के आधार पर रटना चाहेंगे तो ट्रिक के आधार पर भी कर सकते हैं। सीमा को तट पर ले जाकर बिक्री करके उस पर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन कर लगा दिया। तो ये ट्रिक है, ट्रिक के आधार पर भी कर सकते हैं, वैसा कोई जरूरत है नहीं ट्रिक के आधार पर। तो अप्रत्यक्ष कर में अभी कुछ और सवाल आ रहे हैं। अप्रत्यक्ष कर में कुछ है, अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर, ये भी आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं? वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, परीक्षा के दृष्टि से पूछा जाता है। ट्रिक है इसकी, ऊषा नीसा आय उपहार संपत्ति सीमा केंद्र सरकार, यानी ऊषा से उत्तराधिकार का हो गया, निगम कर का हो गया, आयकर हो गया, उपहार कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, और सीमा शुल्क और केंद्र सरकार, ये सभी केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं, देखिए ये केंद्र सरकार के हैं ऊपर के, और यह राज्य के, तो इसमें अंतर है। ऊपर केंद्र सरकार के विषय में पूछे जा रहा है और नीचे राज्य सरकार के। तो अगर राज्य सरकार को ट्रिक के हिसाब से अगर आप याद करना चाहते हैं तो भूसा बिक्री मानो स्टाम्प पथकर मोम उत्पाद व्यवसाय राज्य सरकार। तो भू राजस्व कर लगा सकती है राज्य सरकार, बिक्री कर है, मनोरंजन कर है, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, राज्य उत्पादन शुल्क, व्यवसाय कर, ये सभी राज्य के हैं। व्याख्या करेंगे तो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर निम्नलिखित हैं। भू राजस्व कर, कृषि आय कर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, पत्र, मोटर वाहन व व्यवसाय कर आदि। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, वेरी इंपोर्टेंट सवाल ये है, कई बार सी टेड, यूपी टेड, पुलिस फोर्स, एसएससी जीडी वगैरह सब में अधिकतर ये सवाल पूछे जाने वाला है। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक देख लेते हैं। दीपा देखो आमू मूचे कोचे कोमू वाक दीमू। तो ट्रिक तो इसकी खुद ऐसी बना दी जो याद न रहे, लेकिन भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हम याद रख सकते हैं। दिल्ली पाक सीमा, दिल्ली कोलकाता आगरा। मुंबई मुंबई चेन्नई कोलकाता, चेन्नई कोलकाता मुंबई, वाराणसी कन्याकुमारी, दिल्ली मुंबई। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। और ये प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 एवं 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता। राष्ट्रीय राजमार्ग ये में जवाहर सुरंग स्थित है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 ए है, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से पाकिस्तान तक की सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता की सीमा है, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा से मुंबई, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई से चेन्नई, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कोलकाता से चेन्नई, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 कोलकाता से मुंबई, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली से मुंबई, मुंबई भाया जयपुर। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जल मार्ग जो जल के द्वारा चलते हैं, इसकी ट्रिक है यह साधु को काम।
तो इसकी ट्रिक हो जाएगी इलाहाबाद, हल्दिया, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं इलाहाबाद के जरिए हल्दिया, सादिया, धुबरी पट्टी, कोल्लम, कुट्टापुरम, काकीनाडा, मरकानम, ये सभी राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए भारत के प्रमुख जो अड्डे हैं, तो वो जो नेहरू या संतरा कुंज मुंबई, सुभाष चंद्र बोस दमदम दमदम कोलकाता, इंदिरा गांधी नई दिल्ली, राजीव गांधी हैदराबाद और मिनी कम चेन्नई आदि। ब्रिटिश काल से स्वतंत्र काल तक भारत में बैंकों की स्थापना 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ मुंबई, 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास, 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक, 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक और 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक। पिट्सन आ गया है, अच्छा पिट्सन देखने को मिलेगा ये परीक्षा की दृष्टि से। जनसंख्या के आधार पर देशों का गठन क्रम, तो जनसंख्या के आधार पर सबसे ऊपर चीन, फिर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, नाइजीरिया, जापान। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड रिफन में कार्यकाल में हुई थी। भारत की नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। जनसंख्या के आधार पर देशों का घटता हुआ क्रम है। चीन नंबर 1 पर, भारत दूसरे पर, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, नाइजीरिया आदि है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य घटते क्रम में हैं। सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्षेत्र की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य निम्न है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखे जाए तो उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा दिल्ली और सबसे छोटा लक्षद्वीप। पिट्सन संख्या सबसे आ गई है, सबसे अधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, ठीक है कह, ठीक अच्छी है, भूलने के भी ना, कह से केरल होगी और है से हरियाणा। सबसे अधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, पद, इसकी ट्रिक है पद, पदचेरू और दमन व दीप। क्योंकि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है, जहां 1037 महिलाएं हैं और प्रति 1000 पुरुषों पर, तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीप, 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या देश के वृद्धि वाला राज्य है मना, ट्रिक है इसकी माना, माना की मतलब मेघालय और ना से नागालैंड। सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाला दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नगर हवेली और लक्षद्वीप। दाल, इसका उदाहरण दाल है सीधा। तो ये सबसे पहले अगर पूछ ले सबसे अधिक व सबसे कम जनसंख्या वाला देश के वृद्धि पर वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो दाल के नाम से याद रखना, दादरा व नगर हवेली और लक्षद्वीप। सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो इसका सबसे अधिक व सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है, तो इसकी ट्रिक सबसे अच्छी है, बिहार के नाम से याद रख लो, बिहार के नाम से बिहार और आर के नाम से अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और दिया के नाम से इसे याद रख लो, दिल्ली हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। सबसे अधिक व सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, देखिए सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे आदमी है, इसका सबसे पहले ट्रिक देख लो, कवि के नाम से है, और जो सबसे पढ़े हुए इस टाइम साक्षरता वाले लोग हैं वो केरल के हैं, जो 94% हैं। और केरल से बाद में जो सबसे कम साक्षरता वाले यानी सबसे कम पढ़े लिखे हैं वो वाला राज्य अपना बिहार है, 61.8% है मात्र।
सबसे अधिक व सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य प्रदेश बोले तो सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा है वो सबसे अधिक कम साक्षरता वाला और केंद्र शासित प्रदेश, सबसे अधिक में आ गया लक्षद्वीप, और जी सबसे कम में आ गया दादरा एवं नगर हवेली। इसकी उदाहरण ट्रिक है लद्दाख। सबसे अधिक और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है, ट्रिक है इसकी महर्षि, तो महाराष्ट्र और सिक्किम। प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, बढ़िया प्रश्न चल रहे हैं। सबसे अधिक व सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो इसके ट्रिक हो जाएगी दिल के नाम से दिल्ली और लय के नाम से लक्षद्वीप। सबसे अधिक व सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है, इसकी ट्रिक है उषा के नाम से हो जाएगा उत्तर प्रदेश और सा के नाम से सिक्किम। सबसे अधिक और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो इसकी ट्रिक है दिल के नाम से दिल्ली और लय से लक्षद्वीप। 5वीं हमारी आज क्लास इसकी कंप्लीट हुई है ट्रिक के माध्यम से। जो हम पढ़ा रहे हैं ये ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। और आज की हमारी जो क्लास थी वो क्लास थी हमारी जीके की चल ही रही हैं। हम जीके में सभी क्लासों को शामिल कर रहे हैं, चाहे वो विज्ञान हो हिंदी हो, सभी को मिलाकर चल रहे हैं। और जो आज हमारी 5वीं क्लास ये पूरी हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी के नाम से आज हमने ये क्लास पूरी कर दी। और अगली जो क्लास होगी हमारी वो क्लास होगी उसके विषय में हम बता देते हैं। क्लास को अब ज्यादा हम लंबा नहीं ले रहे हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं देख पाते हैं सभी, तो जल्दी समाप्त करनी सोचते हैं। सामान्य विज्ञान की क्लास होगी, जनरल साइंस के नाम से आएगी ये वीडियो हमारी। इसमें बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहतरीन महत्वपूर्ण सवाल हैं। जैसे ऐसा पद्धति के मूल मात्रक ऊर्जा है, ज्वाला दस्ताप इसका उदाहरण रहेगा। ट्रिक रहेगी ज्योति तीव्रता विद्युत धारा लंबाई द्रव्यमान समय ताप परिमाप आ जाएगा। इसमें ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा ही पद्धति के संपूर्ण मूल मात्रक जो इंपॉर्टेंट आते हैं परीक्षा में, अदिश राशियां और सदिश राशियां कौन सी होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार बच्चे भूल जाते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तथा ये क्लास हमारी आने वाली है अगली, और आज की क्लास हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पे थी जो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखें और सभी इन ट्रिक के माध्यम से जो क्लास चल रही है सभी लाभ ले पाए। आज की क्लास की देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।